ये हाफ सेल दे रखी है, और इस हाफ सेल के बारे में उसने हमें क्या बताया कि ये जो हाफ सेल है I2 सॉलिड से I नेगेटिव, इसमें I नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी प्रोवाइड कर रखी है 0.1 मोलर, और 0.1 मोलर प्रोवाइड करने के बाद उसने कहा ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल को कनेक्ट किया गया है, दिस वन इज कनेक्टेड, मतलब एक कंप्लीट सेल बनाने के लिए इस हाफ सेल को कनेक्ट किया गया है किसके साथ, इसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया H पॉजिटिव एक्वस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्रेशर इन्होंने दे रखा है 1 बार, और यहाँ पे लिख रखा है प्लेटिनम सॉल्वेंट। और जो इन दो सेल को कनेक्ट करने के बाद इस कंप्लीट सेल का जो ईएमएफ आया है, ईएमएफ, वो भी इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। ईएमएफ ऑफ द सेल ऑब्टेन्ड इज 0.7714। ये ईएमएफ उसने दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। आगे उसने कहा इफ E नॉट मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ I2 to I नेगेटिव इज 0.535 वोल्ट, 0.535 वोल्ट, फाइंड pH of H positive to H2 हाफ सेल। प्लीज क्वेश्चन को समझ लें, एक बार क्वेश्चन को समझ लें। वर्षा एक बार अनम्यूट करना खुद को। 2535 वर्षा 12th वीनस, एम आई ऑडिबल? यस सर। भाई आपकी जो मतलब एंट्री होती है ना वो डेली ऐसे हो रही है, मतलब आज नेटवर्क इश्यू मैं मान लेता, लेकिन आप हमेशा ही क्लास में लेट एंटर कर रहे हो, चाहे वो होमरूम पीरियड हो और चाहे मेन क्लास हो। तो आई हैव, मैं कंटिन्यूअसली नोटिस कर रहा हूँ इस चीज को। मलिक सर, यस सर। ये शीतल का नेम बेटा रीनेम करो अपना। सर इसको मैं आज कर दूंगा, इसका पता नहीं कैसे नहीं हुआ, कल मैंने इसको किया था लेकिन शायद नहीं हो पाया वो। अच्छा अच्छा, मैं कर दूंगा इसको सर आज इवनिंग में। ये इंफॉर्मेशन है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, देखो मेरे को ये पता है कि मुझे पीएच निकालना है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ही तो पीएच होती है, उस पे नेगेटिव लॉगरिथम अप्लाई करना है। अल्टीमेटली आई हैव टू डिटरमाइन पीएच, और मुझे इस सेल को देखो, सेल का रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपको सेल रिप्रेजेंट करनी आती है ना तब सब कुछ करना आता है, क्योंकि फिर नस्ट इक्वेशन लगाने में आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में पता होगा, और अगर आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में पता है तब पीएच कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब मेरे लिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो सेल कनेक्ट कर रखी है, सिर्फ इतना बता रखा है, ये इंफॉर्मेशन की कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा ये तो मेरे को इस क्वेश्चन से ही पता करनी पड़ेगी। और मुझे ये पता है कि एनोड जो है, एनोड उस पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। तो इन दो हाफ सेल में से मैं उस हाफ सेल को एनोड की तरह ट्रीट करूंगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। ये I2 से I नेगेटिव रिडक्शन है, और मुझे जो डाटा गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल का ही डाटा गिवन है। सपोज करो अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता तो मैं इसको क्या लिखता, E नॉट I नेगेटिव से I2, और इसकी वैल्यू कितनी होती, माइनस का 0.53 वोल्ट। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके लिए E नॉट की वैल्यू तो मेरे को पता है, E नॉट की वैल्यू पता है प्लीज। और जब E नॉट की मैं बात कर रहा हूं उस टाइम पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, लेकिन ये वो तब पूछ रहा है कि पीएच निकाल अगर कुछ और कंसंट्रेशन है तो, क्योंकि मेरे से तो पूछ ही पीएच रहा है, क्योंकि वो ईएमएफ दे रहा है कुछ। अगर कुछ सेल की ईएमएफ आ रही है इसका मतलब इस सेल ने काम किया होगा, और सेल ने काम किया है तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब है तो इसके लिए E नॉट की वैल्यू चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो और चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो 0 होती है, ये मुझे पता है। यानी कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो इस I नेगेटिव I2 से ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव में है, वो वैल्यू पॉजिटिव में है। इससे मुझे ये समझ आ गया कि ये जो हाफ सेल है ना, इट विल बी एक्टिंग लाइक एन ऑक्सीडेशन, या इट विल एक्ट लाइक एनोड, एनोड पे इस हाफ सेल को रखा जाएगा। सो अब मैं इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लीज सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको ये विजिबल हो। सेल का रिप्रेजेंटेशन, जब सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है, सो इट शुड बी लाइक प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस H पॉजिटिव।
ये मैंने एक हाफ सेल रिप्रेजेंट कर दी और मुझे इसकी पीएच डिटरमाइन करनी है, इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है, अदरवाइज मेरे को ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ही लिखना चाहिए इसको। उसके बाद जो दूसरी हाफ सेल है, दूसरी हाफ सेल, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.7714, ये है पी सेल। दूसरी जो हाफ सेल है वो ऐसे है, मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिखना है, सो इट इज I नेगेटिव 0.1 और फिर यहाँ पे आएगा I2 और सॉलिड उन्होंने दे रखा है। एक्चुअल में ये सेल है आपके पास, इस सेल पे आपको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है और H पॉजिटिव को आपने पीएच के टर्म में लिखना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ये बताने के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि ये नोड होगा, ये कैथोड होगा, वो वेरी करता है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है ये दोनों हाफ सेल बदल देंगे, कैथोड और एनोड बदल जाएंगे, क्योंकि सेल की ईएमएफ अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हो तो आपको सेल को ऐसे अरेंज करना पड़ता है कि वो सेल आपको पॉजिटिव ईएमएफ दे, और ये मेरे को पॉजिटिव दे रही है। अगर मैं इनको रिवर्स करके लिखता तो सेल की ईएमएफ पॉजिटिव आती ही नहीं। सो अब आपने इसको आगे कैसे डील करना है, आपने आगे इसको ऐसे डील करना है कि आप इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करें, क्योंकि मुझे E ऑफ सेल प्रोवाइडेड है, I am provided with E of cell, so E of cell will be equals to E naught of cell, E naught of cell, और वो मुझे पता है E naught of cell, क्योंकि इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे पता है और इसका रिडक्शन मुझे दे ही रखा है। तो जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा होगा ना आपको, तो दूसरी हाफ सेल का ही पोटेंशियल देगा वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उसका मुझे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पता है, माइनस RT बाय, मैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाह रहा हूं इसको, एक के लिए भी लिख दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के लिए लिखूंगा तो इस H पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा। सो प्रोडक्ट कौन है यहां से, H2 से H पॉजिटिव में गया होगा, सो दिस इज H पॉजिटिव रेज्ड टू द पावर 2। शायद आप समझ रहे हैं वो हाफ सेल जो मैंने पहले कराई थी उनका क्या मतलब था। अब अगर आप H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इस हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, देन इट हैज टू बी लाइक दिस, सो दिस इज H पॉजिटिव रेज्ड टू द पावर 2। इस हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार दे रखा है, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो यहां से यहां नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहां से यहां तो ऑक्सीडेशन है और ये कैथोड है, तो एक्चुअल में ये I2 जो है ये I नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, और I2 प्योर सॉलिड है, मुझे उसकी कंसंट्रेशन से फर्क पड़ ही नहीं रहा। सो दिस इज रिएक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू I नेगेटिव, सो I नेगेटिव इज द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I am writing it like this, 0.1 raised to the power 2। आप इसको देख के घबराए ना, इसको देख के घबराए ना, ये Cl और Cl नेगेटिव वाला ही खेल है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास आयोडीन बैलेंस होंगे, और आयोडीन को भी छोड़ो तो ही आपके पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। मेरे पास I2 रिएक्टेंट है, H2 रिएक्टेंट है, दोनों के लिए मेरे को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन आ गई। अब E नॉट ऑफ सेल की बात करते हैं। E नॉट ऑफ सेल सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना सीखा था, और कैसे कैलकुलेट करना सीखा था, हमने लिखा था E नॉट सेल जो है वो पहली सेल का ऑक्सीडेशन और दूसरी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, आप इनको डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है भाई, पहली सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे पता है 0 है, और दूसरी का रिडक्शन लिखना है प्लीज, रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है, ये जो आपने साइन चेंज करके लिखा था ये तो ऑक्सीडेशन है, मेरे को ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। I am provided with reduction potential, so if I am provided with reduction potential I will put it here। so वैल्यू आ गई यही 0.535, और आनी भी चाहिए थी, हाइड्रोजन का तो कोई रोल है ही नहीं, 0 मानते हैं उसको। so मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ E naught of cell, and this E naught of cell comes out to be 0.535 minus, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 0.0591 अपॉन 2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, वो 2.303 मैंने मल्टीप्लाई कर ही दिया होगा, log of H पॉजिटिव रेज टू द पावर 2 और 0.1 रेज टू द पावर 2। अब मैं बाकी सारा कुछ रेज कर रहा हूं, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान से देखना, सॉल्यूशन आप पे डिपेंड करता है, कई बार हम इसको मतलब अच्छे से अगर प्रॉपर्ली इसको सोल्व करें तो कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। मैंने लिखा 0.0591 डिवाइड बाय 2, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस को बाहर ही रखे हुए हैं, लॉग ऑफ H पॉजिटिव रेज टू द पावर 2,
log x into y को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं log x plus y. This can be written log of x plus y. वही मैं कर रहा हूं प्लीज. प्लस log of 0.1 raised to the power 2 और ये 0.0591 by 2 ये दोनों से मल्टीप्लाइड है. सो 0.535 minus 0.0591 by 2. इस 2 को मैं आगे ले आया, माइनस को बाहर ही रखे हुए है, इंटू 2 log of h पॉजिटिव प्लस का साइन एज इट इज 0.0591 by 2 into 2 log of ये 0.1 को मैं 10 raised to the power minus 1 पुट कर सकता हूं. दिस इज 10 raised to the power minus 1. अब मैंने इस 0.0591 को भी बाहर और अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए. अब मैं इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज और अप्लाई कर रहा हूं. कल भी बताया था मैंने, log of h पॉजिटिव माइनस ph के बराबर होता है, क्योंकि इस माइनस को इस तरफ ले आओ तो वही ph होती है. सो इस log of h प्लस को मैं माइनस ph पुट कर दूंगा, यहां पे पुट कर रहा हूं 0.535 minus 0.0591 into minus ph. I hope it is clear to all of you. Secondly, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो 0.0591 इस पावर को आगे लेके आ गया मैं, सो इट शुड बी लाइक माइनस 0.0591 माइनस आगे आ गया, log 10 1 होता है. प्लीज log 10 is 1, तो वो एज इट इज मैंने सब्स्टिट्यूट करा दिया, ये आ गया. अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, 0.535 माइनस ये प्लस का हो जाएगा 0.0591 into ph प्लस का 0.0591 और किसके इक्वल है ये, सेल का ईएमएफ कितना दे रखा था आपको 0.7714 वोल्ट. ph के लिए कैलकुलेट कर दें, यहां से 0.5 इसको इस तरफ लेके आए 0.7714 माइनस 0.535 और यहां से अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0591 is equals to pH plus 1. मैंने कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया, so solve for pH, आंसर आ जाएगा. इस कैलकुलेशन में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था. मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा ये था कि आपको ये बता पाऊं मैं कि क्वेश्चन में आपको कैथोड और एनोड कैसे पता लगेंगे. और ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है ये. कैसे दो क्वेश्चन है, सपोज करो आपको ऐसे ही कोई भी दो हाफ सेल दे रखी है और स्टार्टिंग में सिर्फ ई नॉट ऑफ सेल पूछ लिया आपसे. आपको पहले उस सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन पे किसको रखूं और रिडक्शन पे किसके रखूं. जब तक आपको ये नहीं पता होगा ऑक्सीडेशन पे किसको रखना है, रिडक्शन पे किसको रखना है, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाएंगे. तो एक तो क्वेश्चन ई नॉट को सेल करने का हो गया इसमें से, एक नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करने का क्वेश्चन हो गया. सो बेसिकली दो क्वेश्चन हो जाते हैं. सो आई होप ये क्लियर होगा. इरेज कर दो इसको. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. तो भाई ये जो डाउट थे ये कुछ आपने भेजे थे, और अगर अब भी कुछ डाउट बचे हो तो प्लीज लेट मी नो, मेरे को बता जरूर देना. अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं प्लीज, दूसरे स्लॉट पे आ रहे हैं अब. लेकिन दूसरे स्लॉट पे आने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अभी ये स्लॉट खत्म नहीं हुआ है. रीजन बिंग सुनेंगे मेरी बात ध्यान से. मैंने कहा था कि जब हम ये यूनिट पढ़ते हैं तो इसको दो स्लॉट में पढ़ रहे हैं. एक गैल्वेनिक सेल और दूसरी जो सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. इलेक्ट्रोलिटिक मतलब वापस आया मैं इसी चीज पे, यहीं से मैंने शुरू किया था. जो गैल्वेनिक सेल होती है ना, गैल्वेनिक सेल, वो उन गैल्वेनिक सेल से हमने इलेक्ट्रिसिटी ली है जिन गैल्वेनिक सेल्स में रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है. रेडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन अगर उनमें हो रही है तो एक चीज तो श्योर है कि वो स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. और अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है. बहुत बढ़िया बात है. मैं बहुत कमाल की डेफिनेशन बताने वाला हूं अब आपको. गैल्वेनिक सेल में आपने किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि मैंने कहा कि ये NaOH और HCl की रिएक्शन करवाई गई है और इससे मुझे NaCl और वाटर मिलता है, और आप बहुत खुशी से कहोगे हाँ सर ये रिएक्शन कमाल की है, यही तो आती थी हमें 10वीं क्लास में, और तो कुछ लिखना आता ही नहीं था, देखिए यही रिएक्शन तो आपको आती थी। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या अगर मैं NaCl में वाटर ऐड कर दूं तो क्या मुझे वापस NaOH और HCl मिलेंगे? तो आंसर है नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। लेकिन मैं क्या इस मतलब इस ऊपर वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी दैट वाज नेगेटिव, रिएक्शन वाज स्पॉन्टेनियस, एंड इसके लिए डेल्टा जी इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बट द क्वेश्चन इज ये रिएक्शन हो नहीं रही, जबरदस्ती करा दूं क्या इस रिएक्शन को, फोर्सफुली कराऊं क्या? और वो फोर्सफुली कराने का मतलब क्या है, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो ये रिएक्शन होने लग जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट ये मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, प्रोडक्ट NaOH और HCl मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो ये रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव दे रही है आपको, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव दे रही है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम यही करने वाले हैं, किसी ऐसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम जबरदस्ती करवाएंगे, एक ऐसी रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव थी, उस रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यू विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड द रिएक्शन विल कन्वर्ट्स आउट टू बी स्पॉन्टेनियस। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब मैं डेफिनेशन बता पाऊंगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज के कन्वर्जन को पढ़ते हैं, एंड electrical energy is converted into chemical reaction or chemical energy for a non spontaneous reaction, and in case of galvanic cell chemical energy is converted into electrical energy of a spontaneous redox reaction. So basically electrochemistry is that branch of chemistry which deals with the conversion of chemical energy to electrical energy for a spontaneous reaction, and otherwise non-spontaneous reaction is carried out to be spontaneous by applying electricity to it, and this is done in electrolytic cells. So the second slot is to carry out a non-spontaneous reaction to be spontaneous. I hope I am clear with the definition now. अब अगर आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे तो इतनी बड़ी डेफिनेशन उसकी मिलती है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मेरे को आगे इस एस्पेक्ट पे डील करना है। मैंने इस एस्पेक्ट का वो पार्ट कंप्लीट कर दिया जो सिर्फ समझने का था। अब इसमें बचा क्या है, इसमें ना हमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल पढ़नी होती है, जो हमारे पास घर में इन्वर्टर होता है वो पढ़ना होता है, जो गाड़ियों में बैटरी यूज की जाती है वो पढ़नी होती है, और उसके साथ फिर वो फ्यूल सेल वगैरह जो रॉकेट में हम यूज करते होते हैं उन सेल्स की कंस्ट्रक्शन हमने पढ़नी है। वो टोटली लर्न करने की चीज है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे हम। मैं बताऊंगा भी कि कैसे आप इसमें गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ रहा हूं ताकि उसको बताते टाइम मैं आपको ये बता पाऊं कि इसमें दोनों ही सेल का यूज हो रहा है जो घर में हम बैटरी यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज और ड्यूरिंग रिचार्ज। तो वो सेल बची हैं, अगर आप किताब उठा के देखेंगे ना तो वेरियस टाइप ऑफ सेल वहां पे गिवन मिलेगी आपको। तो इसकी बात कर रहा हूं अभी मैं, क्या बताओ मेरे को, ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको क्लियर हो पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. किशु, विहान, निशु, Yes, sir. अंशु, Yes, sir. बाकी Yes, कहाँ sir. चले गए? निशित ठीक है, नितेश का है, नितेश शांत है, पता नहीं Yes, निशान, sir. Yes, sir. 12th विनस, हिमांशु, Sir. वर्षा सोगी क्या? Yes, sir. शुक्र है तो कम से कम। सोनिया ठीक है कोमल थैंक यू। शीतल से और पूछ ले भाई, शीतल पता नहीं कहाँ रहती है, मतलब मेरे को कई बार ऐसे लगने लग जाता है कि शीतल से मैंने गलत एक्सपेक्ट तो नहीं कर लिया। शीतल आर यू देयर? Yes, आर यू Yes, सीरियस? yes, sir. ठीक है थैंक यू भाई। अब दूसरे स्लॉट की बात कर लेते हैं प्लीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की देखेंगे प्लीज। एक बार तो समझे ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की मैं बात करने वाला हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ऑफ कोर्स जिसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट भी करनी पड़ेगी।
अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोलाइट की तो बात करनी है। और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो टाइप के हैं, एक मोल्टन फॉर्म में और दूसरा एक्वस फॉर्म में। ये भी बता देता हूं, अगर आप किसी भी अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो NaCl और वाटर की रिएक्शन है ये करवाना चाहते हैं और इसको हम दो टाइप से करवा सकते हैं। उस रिवर्स रिएक्शन को हम डायरेक्ट जो NaCl है उसको मोल्ट करें, लिक्विड फॉर्म में लेके आए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। ऑफ कोर्स लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो आयनिक फॉर्म में अवेलेबल होगा और आयन तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस NaCl में पानी मिला दें और पानी मिलाने के बाद वाटर के एडिशन के बाद उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा दें, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। जब आप NaCl में वाटर मिलाएंगे, ऑफ कोर्स आपके पास Na पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा, लेकिन आप इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वहां पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा, भले ही उनकी कंसंट्रेशन कम हो 10⁻⁷। तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे मोल्टन फॉर्म से, वो एकदम एब्सोल्यूट प्योर प्रोडक्ट मिलेंगे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन और इंक्लूड हो जाते हैं और ये भी अपना पार्टिसिपेशन शो करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन हम फिर भी इस एक्वस फॉर्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि प्रोडक्ट हम दोनों से लिखना सीख लेंगे, लेकिन फिर भी ये फॉर्म ज्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि किसी भी आयनिक सॉलिड में पानी मिलाना बहुत आसान है। पानी मिला के उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना इट्स टू इजी। लेकिन मेल्ट करना आयनिक सॉलिड को, दे आर वेरी हाई मेल्टिंग सॉलिड, 1100-1200 केल्विन उनके मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ इसको ऐसे कन्वर्ट करना वी थिंक लिटिल बिट एक्सपेंसिव है हमारे लिए ये इलेक्ट्रोलिसिस करवा पाना। अब सुनेंगे, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में एक्वस इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करते हैं तो वो फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इस टाइप की कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का नाम दिया जाता है। So basically this is electrolytic conductance which we are talking about. Question है, what do you mean by electrolytic conductance? Then the conductance due to presence of free ions is called electrolytic conductance. आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में उसकी एक्वस या मोल्टन फॉर्म में और वो फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का नाम दे रहे हैं। ठीक है भाई, आपने उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का तो नाम दे दिया। अब रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रोड भी। ये इलेक्ट्रोड देखो ना, सेल चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे गैल्वेनिक हो, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। वहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड है, वहां पे भी थे। इलेक्ट्रोड वहां पे भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरे पैसिव इलेक्ट्रोड। लेकिन यहाँ पे ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखते हैं। तो मैं एक बार ये भी बता दूं आपको साथ के साथ इलेक्ट्रोलिसिस होता है। मैं समअप भी करूंगा इसको, प्लीज। मैं बहुत फास्ट नहीं करवा रहा, ये मुझे नहीं लग रहा मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रायर नॉलेज है और पहला लेक्चर है, इसलिए मुझे वो कवर करना पड़ रहा है। और इफ यू थिंक इट इज फास्ट देन आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो लेक्चर, मतलब इसको मैं रिकॉर्ड करके और YouTube पे आपको प्रोवाइड कर दूं। स्टिल आई एम लिटिल बिट फिर ट्राई कर रहा हूं मैं। इन केस अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज लेट मी नो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोलाइट दो फॉर्म में पॉसिबल है, दोनों से प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रोड दो टाइप के हैं, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब समझ लें। एक्टिव इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते होंगे, वो अपना पार्टिसिपेशन शो करेंगे इलेक्ट्रोड। पैसिव दे आर इनर्ट, पैसिव वर्ड आ गया, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करी थी तो प्लेटिनम की रोड डाली थी, उसके अंदर वो पैसिव इलेक्ट्रोड था, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। So the question is how I will came to know whether the electrode is active or passive. तो अगर किसी इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और किसी और में डाल दिया तो पैसिव है। सोच के देखो ना, जिंक को जिंक सल्फेट में डाला था आपने, और देखो जिंक सॉलिड से जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ था, मतलब उस इलेक्ट्रोड ने पार्टिसिपेशन शो किया और प्लेटिनम ने नहीं शो किया। Is this line of active and passive electrode is clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी के इलेक्ट्रोलिटिक में डाल के आप उसको क्या बना रहे हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड,
और अदरवाइज वो पैसिव इलेक्ट्रोड की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ स्पेशल केस भी इसमें पढ़ लेंगे ताकि सिलेबस कवर हो जाए। अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस देखो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्वस या मोल्टन फॉर्म में जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इस फिनोमिने को इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया जाता है। अब प्लीज एक बहुत कमाल की बात बताता हूं मैं, मतलब बहुत जरूरी है, मतलब बहुत डीप है, बहुत अच्छी बात है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मेरे से कोई ये पूछे कि तेरे पास NaCl है और उसमें पानी मिला दे, क्या उसमें आयन होंगे? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आयन होंगे, लेकिन उन आयंस की जो मूवमेंट होगी ना वो रैंडम होगी, रैंडमली दे विल बी अरेंज्ड, वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे होंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, आपके पास आयन है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अब इन आयंस की मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी। कैटायन एक तरफ मूव करेंगे, एनायन एक तरफ मूव करेंगे। दिस इज द डिफरेंस। शायद आप इस चीज की गहराई को समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि मैं ये किस रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैंने ये आपको बताया नहीं, या आप समझ नहीं पा रहे। एक बार मैं फिर ट्राई कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कई जगह ना ऐसा लिखा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस या मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करने पे अपने आयन में डिसोसिएट हो जाना इलेक्ट्रोलिसिस है। अरे भाई, इलेक्ट्रोलिसिस अपने आयन में डिसोसिएट होना नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं तो वो आयन अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होंगे। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट बनाना आयन की रैंडम मूवमेंट है, और इलेक्ट्रोलिसिस आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसके आयन को किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करवा रहे हो, वो इलेक्ट्रोलिसिस है। खैर मेरे को बस इतना बताना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस एक फिनोमिना है जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके आयंस की मूवमेंट की बात की जाती है। प्लीज बताओ ना, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? Yes, sir. ठीक Yes, sir. है। अब मेरी बात सुनेंगे। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूं कि प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं। और मैं प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको दो तीन छोटी छोटी बातें और बताऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड वैसे ही होंगे, कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा, और वो कैथोड और एनोड का क्लासिफिकेशन प्रोसेस के बेस पे है, साइन के बेस पे नहीं है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा चाहे कोई भी टाइप की सेल हो, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा चाहे कोई भी टाइप की सेल हो। सेकेंडली साइन उनके बदल जाएंगे, और वो समझना बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज्ड टू क्रैम इट। प्लीज, मोल्टन NaCl लिया मैंने सबसे पहले, मोल्टन NaCl। और मोल्टन NaCl में आपको सबको पता है कि दो ही टाइप के आयन होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको एक सेल के अंदर डाल दिया, मोल्टन NaCl को एक सेल के अंदर डाल दिया। ये आयन है भाई, ठीक है, आयन है मोल्टन NaCl के। इसके अंदर कौन से आयन होंगे? यहाँ Na+ होगा और Cl- होगा। दे आर रैंडमली मूविंग। मोल्टन है ना, दे आर रैंडमली, रैंडम है वो। अब मैंने इसके अंदर ना यहाँ पे इलेक्ट्रोड और लगा दिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाए। प्लीज, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में अपना पार्टिसिपेशन नहीं शो कर रहे। ऐसा नहीं है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में भी समझेंगे, अधूरा काम कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसको हमने ना फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी, बिजली लगा दी इसमें। अब इन आयंस की माइग्रेशन होगा। प्लीज ध्यान से समझेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद साइन को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो टाइप के आयन इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं की थी, आयन तो तब भी थे, लेकिन उनका माइग्रेशन रैंडम था। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, एक चीज तो पक्का श्योर है, कैटायन जो है, कैटायन वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ भाग के जाएगा जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और एनायन जो है वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ भाग के जाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बहुत बढ़िया बात है भाई। Cl नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, Na पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। नाउ प्लीज हैव अ लुक, ये जो Cl नेगेटिव है या Na पॉजिटिव है, इनमें मुझे आप ये बताएं प्लीज, ये आप आंसर करेंगे, बताओ मुझे, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में किसकी एबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन ले सके? Cl negative. Na पॉजिटिव। पॉजिटिव डेफिशिएंट है वो लेगा, नेगेटिव ने रीच है वो देगा। Na पॉजिटिव चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले नहीं। प्लीज अब आप कॉन्ट्राडिक्टरी ना रखें इसको। आप कहोगे सर आप
तो इससे पहले वाली सेल में तो ये बोल रहे थे मेटल की तो टेंडेंसी इलेक्ट्रोड को लूज करने की हाथ थी ना, वो तो अपने आप थी जब रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव था। अब तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं इसके साथ, और जबरदस्ती में तो हम क्या नहीं कर सकते, हम Na पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हम Na पॉजिटिव को रिड्यूस करा सकते हैं। दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस, यू आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी ना पावर है, पावर, और पावर दो टाइप की होती है। पावर बल्ब भी जलाती है, यू नो व्हाट आई मीन नाउ, मतलब वो एस्पायरेंट्स वाला डायलॉग था। तो Na पॉजिटिव के पास दोनों ही एबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लेकिन टेंडेंसी बाय डिफॉल्ट मेटल है तो लूज करने की है, लेकिन यहां आप जबरदस्ती कर रहे हैं। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम में रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी तरफ Cl नेगेटिव जो है, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन के लिए ये चीज जो है, इसको मैं कहूंगा ये प्राइमरी प्रोसेस है, इसको ये पसंद नहीं है। प्राइमरी का मतलब क्लोरीन अकेला स्टेबल नहीं होता, इसलिए मुझे Cl2 लिखना पड़ेगा इसको, और मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, और फिर मुझे इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी ना तो सोडियम का रिडक्शन हो गया, यानी कि पॉजिटिव जो स्पीसीज था वो नेगेटिव की तरफ गया होगा, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज है, और यानी कि इसमें रिडक्शन हुआ है, तो ये नेगेटिवली चार्ज चीज क्या है, कैथोड है। देख लो ना, साइन बदल गई, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आया होगा और उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या है, एनोड है। पेज पलट के देखना 2-4, गैल्वेनिक सेल में ये साइन अपोजिट मिलेंगे, लेकिन प्रोसेस नहीं बदली होगी। So this classification of anode and cathode, that is based upon the process, not upon the sign. Please बताओ ना। Yes. लक्ष्य, अंशु, किशु। Yes, sir. मेरे को ना ये फिजिक्स वाले सच में डिसअपॉइंट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ Yes, रहा है। sir. विशाल, Yes, sir. विशाल, are you Yes, there? sir. 1808। Yes, sir. ठीक है कोमल। रमन, रमन 12th विनस 481। नेहा, Yes, ठीक sir. है। रमन, आर यू देयर? Yes, sir. सोनिया, इसके बाद जब मैं ये पूछूंगा ना समझ आया कि नहीं आया, तो प्लीज 12th मार्क्स का एक भी बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ 12th विनस है या कि नहीं है, तू है कि नहीं। सो प्लीज अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये जो काम हुआ ना ये कैथोड पे हुआ है, कैथोड पे, और ये जो काम हुआ ये एनोड पे हुआ है, और एनोड पे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज गया है तो एनोड पक्का ही पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा और ये नेगेटिवली चार्ज रहा होगा। I think I am very clear. I am very clear with my words in every aspect. If you still can't get it, then please let me know. नहीं समझ पाए तो प्लीज बता दे मेरे को। इरेज कर रहा हूं। इसके बाद मोल्टन की बात करनी है मेरे को। किसी का भी मोल्टन फॉर्म ले ले, अब आप ऐसे ही होगा। अब आपको रैंडमली कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको कहेंगे बताओ MgCl2 MgCl2 इसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ। इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की भी बात करेंगे हम इसके बाद। जब तक मैं नहीं कह रहा तब तक हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। MgCl2 है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, कोई बात नहीं, वो कहेगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि इलेक्ट्रोलिसिस करना है, क्वेश्चन ये है कि ये बता कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। तो कोई बात नहीं, अगर मेरे को MgCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो यहाँ Mg2 पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, और मुझे पता है जब इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा मैं तो ये आयन भाग रहे हैं देखो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और इस भागने को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ना हम आयनिक मोबिलिटी से मेजर करते हैं। उनकी स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है याद करो। उस साल्ट ब्रिज में मैंने कहा था कि ये KCl KNO3 K2SO4 इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनके आयंस की स्पीड एक जैसी हो ताकि दोनों कंटेनर में कैटायन और एनायन बराबर जा पाए। तो ये मूवमेंट जो है Mg2+ की और Cl नेगेटिव की, ये आयन ही तो मूव कर रहे हैं। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम में रिड्यूस होगा, Cl नेगेटिव 2Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन के लूज कर देगा। ओहो, मैग्नीशियम मिलेगा मेरे को कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्लोरीन गैस मिलेगी। ये क्वेश्चन है, देखो ना क्यों ना हो, मतलब ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको देख के बता सकता हूँ। अच्छा मैग्नीशियम +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मैग्नीशियम में रिड्यूस हो जाएगा।
और देखो ना एकदम रिवर्स कर दी हमने दुनिया। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती थी, लेकिन जबरदस्ती करने पे मेटल भी इलेक्ट्रॉन गेन करने लगे। बहुत बढ़िया बात है, मजा आता। लेकिन ये मोल्टन की बात हुई। मोल्टन में तो जो आपने एक्सपेक्ट किया प्रोडक्ट वही मिले। आपने एक्सपेक्ट करा था मैग्नीशियम मिलना चाहिए मेरे को कैथोड पे, मिल तो रहा है। एनोड पे आपको क्लोरीन मिलनी चाहिए थी, मिल तो रहा है। अंशु अच्छा ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस, क्लोरीन बैलेंस है। थैंक यू भाई। तो आपको जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट थे वो मिले। किसी के लिए भी कर सकते हैं आप, MaCl के कोई भी NaCl, KCl, FgCl2, CaCl2 किसी के भी मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो आपको आइडेंटिकल मिलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको दो बातें बहुत ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रोड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है, क्या इनर्ट है या एक्टिव है, मतलब एक्टिव और पैसिव है। जब तक मैं नहीं कुछ भी कह रहा तब तक मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज कर रहा हूं। एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करने से पहले मैं बहुत कुछ डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं पहले पैसिव इलेक्ट्रोड को ही इंक्लूड करवा रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं मोल्टन फॉर्म के बाद एक्वस फॉर्म की। एक्वस प्लीज समझेंगे, ये आप बहुत जरूरी है। एक्वस का मतलब है मेरे पास, अगर मैं NaCl एक्वस फॉर्म में लिख रहा हूं तो मेरे पास कौन कौन से आयन अवेलेबल होंगे। Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव और वाटर से H+ और OH नेगेटिव भी आए होंगे। अब जब आपके पास वो कंटेनर है, वो सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर Na+ है, Cl- है, H+ है और OH- है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो खेल हो जाएगा। Na+ और H+ क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ भाग के जाएंगे। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ भाग के जाएंगे। लेकिन डिस्चार्ज कोई एक ही होगा। डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे हैं शायद आप, सोचो ना, सोच के देखो। अभी जब आपने Na+ और Cl नेगेटिव की रिएक्शन लिखी थी, वैसे ही तो लिखा था। देखो ना, Na पे कुछ चार्ज था, Na+ था, और जब प्रोडक्ट मिला तो वो चार्ज खत्म हो गया, डी हो गया, डिस्चार्ज हो गया। Cl नेगेटिव पे चार्ज था, रिमूवल ऑफ चार्ज इज डिस्चार्ज, रिमूव कर दिया आपने चार्ज। यानी कि मैं ये जो कर रहा हूं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें कैसे पता लगेगा अगर एक से ज्यादा आयन किसी इलेक्ट्रोड पे जाए, किसका रिडक्शन होगा या किसका ऑक्सीडेशन होगा, या एक ही लाइन में कहूं तो कौन डिस्चार्ज होगा। उसका आंसर सुनेंगे। मैं पहले लिख रहा हूं एट एनोड, यहां लिख रहा हूं मैं एट कैथोड। प्लीज मुझे बताएं आप, एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे बताएं इन चार आयन में किसकी टेंडेंसी है लक्ष्य लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, लक्ष्य Cl negative, बस Cl नेगेटिव, OH negative. हाँ, देयर आर टू आयंस। एनोड पे ये दो आयन माइग्रेट करके जाएंगे क्योंकि इन दोनों की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। फिर क्वेश्चन अराइज होगा, इनमें से करेगा एक ही, डिस्चार्ज एक ही होगा। अब प्लीज सुनेंगे, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्वेश्चन है किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आंसर है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मुझे कैसे पता लगेगा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो मेरे को याद ही नहीं होती। हाँ, तो याद करने का जुगाड़ मैं आपको बताया था, लीला के बाप से काका ने मांगी हाइड्रोजन, अलविदा, मनी, पानी, जमीन, कार, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, नहीं सुनी प्रभु आए, और उसके नीचे क्यों आके आऊं, और Ag से ऊपर Hg है, और जो हेलोजन्स है वो ऐसे मूव करते हैं, I2Br2 Cl2 सबसे नीचे F2 होता है। यानी कि F फ्लोरीन जो है वो तो रिड्यूस होना चाहता है, फ्लोरीन रिड्यूस होना चाहता है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम है। तो ऐसे करके आपको उनको चेक करना है। हालांकि उसका भी मेरे पास एक ऑल्टरनेट मिलेगा, अभी के लिए इतना टाइम है नहीं कि मैं उसको बता पाऊं। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें, ये मैं आपको बता रहा हूं, कल की क्लास में देखेंगे कि ऐसे कितनी वेराइटीज को हम डील कर सकते हैं एक ही बार में। अभी मैं बता रहा हूं कि Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो OH नेगेटिव से ज्यादा है, इसलिए Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूं आपको। इस लाइन को मैं ये भी कह सकता हूं
कि एनोड पे ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देते ही डिस्चार्ज हो जाए। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। हाई रिडक्शन पोटेंशियल जो रखता होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो रखता होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करूं तो जिसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो कैथोड पे रिड्यूस होगा, और जिसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो एनोड पे होगा। मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होना चाहिए, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ना, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देते ही वो पोटेंशियल ही तो दे रहे हो आप, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देते ही जो पहले जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू डिस्चार्ज जिसकी कम होगी वही होगा ना भाई। तो Cl नेगेटिव एनोड पे ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl प्लस का इलेक्ट्रॉन स्टेबल है नहीं तो Cl। स्वाद आ गया भाई। कोई मेरे से ये पूछे बता NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस करा, मोल्टन का बताना कौन डिस्चार्ज होगा, कौन डिस्चार्ज होगा। वो मिल गया था मेरे को मिल गया था, सोडियम और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई थी। यहां देखते हैं अब कैथोड पे, प्लीज खेल हो रहा है कैथोड पे, तो स्टिल वी हैव टाइम, ये तो खत्म कर ही देते हैं प्लीज, 2 मिनट की बात है। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो होगा। अब प्लीज मेरे को एक आंसर करेंगे आप, मेरे पास एक H पॉजिटिव है और एक Na पॉजिटिव है, बताओ किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, प्लीज आंसर करो ना, प्लीज थिंक अबाउट इट, विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। H प्लस, ऑफ कोर्स H प्लस, क्योंकि सोडियम तो मेटल है और मेटल की टेंडेंसी तो लूज करने की है। ये बात भी तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी, कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम, अब देखो मुझे ये चेक करना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करो, ऊपर से नीचे जाते जाते रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है, और हाइड्रोजन तो सोडियम से नीचे लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। या ऐसे भी समझ लो, एक मेटल और एक H प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, पहले तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, Na प्लस अकेला था, हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो Na पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा। अभी तो आप वोल्टेज H प्लस और Na पॉजिटिव में कंपेयर करेंगे कि थोड़े से वोल्टेज से कौन जाके आपका रिड्यूस हो रहा है। खैर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप कर सकते हो। आपको ये अगर प्रॉब्लम हो रही है जो कि होनी नहीं चाहिए, तो H प्लस की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। सो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव H एंड दिस इज नॉट स्टेबल, सो इट शुड बी लाइक दिस H2O। भाई स्वाद आ गया, देखो ना प्लीज, जब मैंने मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा था मोल्टन का, तो प्रोडक्ट मिले थे सोडियम और क्लोरीन गैस। सोडियम एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि और कोई आया नहीं था इंटरफेयर करने के लिए, सोडियम और Cl2 मिला था। क्वेश्चन था एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे हमें Cl2 मिल गया था। अब क्वेश्चन कैथोड पे सोडियम मिल गया था, सोडियम का रिडक्शन हो गया था। अब देखो ना, बोला मोल्टन का कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, तो प्रोडक्ट मेरे को मिलेगी हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्लोरीन गैस। अब सोचो ना, ये Na पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज पड़ा होगा, और OH नेगेटिव भी एज इट इज पड़ा होगा, NaOH बन गया। ये NaOH बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है। प्लीज देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे कमाल की चीज लिख रहा हूँ मैंने लिखा NaCl और ब्रैकेट में एक्वस, और मैंने यहाँ एरो का निशान और एरो के साइड पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। बता देना क्या बनेगा, मैं उसको कहूंगा बनेगा NaOH, क्योंकि डब्बे के अंदर NaOH बच गया, Na प्लस OH नेगेटिव, बनेगा H2 और बनेगा Cl2। ये दोनों गैस हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को 10वीं क्लास में जो पढ़ते थे ना, क्लोर एल्कली प्रोसेस का नाम दिया जाता था, क्लोर एल्कली। क्लोर बोले तो Cl2 के लिए, एल्कली बोले तो NaOH के लिए। और फिर अगला क्वेश्चन होता था, बता हाइड्रोजन का यूज क्या है, क्लोरीन का यूज क्या है, NaOH का यूज क्या है। तो हम हाइड्रोजन के यूज में कहते थे ये रॉकेट फ्यूल में यूज करा जाता है, और वो जो रॉकेट फ्यूल में यूज करना है ना, वो उन फ्यूल सेल में पढ़ेंगे जो गैल्वेनिक सेल के बाद मैंने छोड़ दी। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू विद माई ऑल वर्ड्स। जो भी मैंने कुछ कहा उसको जस्टिफाई किया, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप पर्सनली मैसेज करें, डील करेंगे हम उसको। और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए क्लास के लिए तो भी हम डील करेंगे, लेकिन आप कंडीशन बस ये है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट थिंग।
और अगर परमानेंट है भी ये ऑनलाइन की दुनिया, तो भी आपको दुनिया से कम्पीट तो करना ही पड़ेगा, दुनिया रुक तो नहीं जाएगी। ह्यूमन बीइंग सच है स्मार्टेस्ट स्पीसीज के वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ लेगी, और अगर वो ऑल्टरनेट ढूंढेगी तब सर्वाइवल बहुत जरूरी हो जाएगा दुनिया, और सर्वाइवल जरूरी होगा तो कंपटीशन फिर बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये चीजें अपनी जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही ऑनलाइन को, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है जहां 5G 6G 7G चल रहे हैं, दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड दे आर मूविंग ऑन एंड दे आर टू मतलब बहुत आगे हैं। So later on we have to accept the fact that everything has to be online, paperwork is zero. So जितना जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेटर होगा। लास्ट ईयर जब ऑनलाइन क्लास लेते थे तो पेरेंट्स भी बच्चे भी दे वर नॉट इन अ मूड टू एक्सेप्ट दिस ऑनलाइन सिस्टम, बट लेटर ऑन अब जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उन्हीं बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप। सो दूसरा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इसके बाद का वीडियो लेक्चर है, प्लीज यूट्यूब पे उसको जरूर चेक करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्री रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा वो आपकी, और उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। और प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। वो जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपने छोड़ दिए थे उनको वीकली मंथली तो चला ही रहे होगे आप, क्योंकि इतने तो मैं भी कह रहा था करने हैं, तो उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। 2 minutes late. सर लिंक भेज देना। ठीक है, और तो प्लीज वही मैं बोल रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास वो आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बेल आइकन सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।